तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क। तो देखेंगे बच्चों इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, पूरी वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस को हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि टाइम एंड वर्क है क्या। ठीक, तो देखें बच्चों, इसमें जैसा कि चैप्टर में टाइम एंड वर्क लिखा है, तो या तो आपको वर्क निकालना होगा या वर्क देके टाइम पूछेगा आपसे। तो इसमें बेसिकली एक तो क्वेश्चंस बन सकता है कि सिंपल आपको टाइम निकालना, दूसरा ऑल्टरनेट डेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तीसरा एफिशिएंसी से रिलेटेड, क्वेश्चंस आ सकते हैं, और चौथा मिसलेनियस। इसके अंदर हम 10 से 12 टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे उसके लिए सबसे पहले बच्चों को बेसिक पता होना चाहिए। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जीरो से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और फिर एडवांस लेवल तक हम लेके जाएंगे। तो देखते हैं है क्या। तो बच्चों देखें इसमें क्या पूछ सकता है आपसे कि टाइम बेस्ड क्वेश्चंस सबसे पहले हम कवर करते हैं। टाइप 1, तो देखते हैं इस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि एक लड़का है जिसका नाम है ए और वहीं पर दूसरा लड़का है जिसका नाम है बी। मैंने बोला ए ने किसी वर्क को कंप्लीट करने में 10 डेज का समय लिया और उसी वर्क को बी ने कवर करने में या कंप्लीट करने में 20 डेज का समय लिया। तो बिल्कुल बेसिक सबसे आसान क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है कि यदि इस काम को दोनों लोग करें या दोनों लड़के करें, दोनों बच्चे करें, तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो बनी बात है कि यदि ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो किसी भी काम को जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे तो वो काम जल्दी खत्म होगा। तो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप देखें कि टाइम इज इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। समझेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम एंड वर्क का सिंपल से लेकर एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो आपको एक ये मूल मंत्र या ब्रह्मास्त्र कह लें, ये पता होना बहुत जरूरी है। किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको ये इक्वेशन पता होना बहुत जरूरी है। वर्क पता होगा, एफिशिएंसी पता होगा तो आप टाइम इजीली निकाल लेंगे। टाइम पता होगा, एफिशिएंसी पता होगा तो आप वर्क निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या देख रहे हैं, टाइम, वर्क, एफिशिएंसी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, ए ने किसी काम को टोटल कितने दिन में किया, 10 दिन में किया। बी ने उसी काम को टोटल कितने दिन में किया, 20 डेज में किया। हमको क्या पूछा है कि भाई यदि ये दोनों काम करेंगे तो कितने दिन में होगा। तो कंफर्म है कि 10 दिन 20 दिन, कुछ तो कम समय लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर मुझे कुछ चीजों की जरूरत है। वो क्या है बेटा, वर्क, दूसरा एफिशिएंसी। तो देखेंगे कि वर्क कैसे निकाला जाता है। सबसे आसान भाषा में अगर मैं कहूं तो वर्क निकालने का एक तरीका यह है कि ऐसी वैल्यू बताओ जो 10 की टेबल में भी आती हो और 20 की टेबल में भी आती हो। तो आप कहोगे सर 20 है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होती है तो टेक्निकली अगर बोलूं तो आप इन दोनों ही डिजिट्स का एलसीएम ले लें। तो क्या बोला मैंने, एलसीएम ले लें और एलसीएम ही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। एलसीएम ही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 20। तो मैंने कहा कि यहां टोटल वर्क आ गया मेरा 20।
तो ये हो गया मेरा 20 इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। तो देखेंगे इसी टोटल वर्क को कौन कर रहा है, ए, और कौन है, बी। यदि मैंने इस काम को ए से कराया तो ए ने लिया टोटल 10 डेज का समय, और यदि इसी काम को मैंने बी से कराया तो बी ने लिया 20 डेज का समय। तो यहां समझेंगे कि इस टोटल काम को करने में ए ने यदि 10 डेज का समय लिया, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ए ने एक दिन में कितना काम किया होगा। तो जब आप 20 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आंसर आएगा 2, और यहां पर डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और ये जो वैल्यूज हैं ये कहलाती हैं 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एफिशिएंसी। हिंदी में इसको कहा जाता है कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। ठीक है, अब देखिए बच्चों, टाइम निकालना है हमको, तो हमको वर्क पता चल गया, एफिशिएंसी पता चल गई। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि ए और बी मैं दोनों से मिलकर काम कराऊं तो कंफर्म बेटा एलसीएम के भी दोनों का मिलाकर लगेगा। तो देखते हैं कि टोटल वर्क क्या है मेरा, टोटल वर्क 20 है, टोटल एफिशिएंसी क्या है मेरी 2 + 1 3 है। तो टोटल टाइम कैसे निकालूं मैं, तो टोटल टाइम के लिए हमने क्या कर देना है, वर्क को डिवाइड कर देना है एफिशिएंसी से। तो एफिशिएंसी कितनी है 3, तो देखेंगे 3 6 18, 2/3 डेज। ये बिल्कुल बेटा बेसिक है, 0 से। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसी को आगे ले जाए। यदि इसी क्वेश्चन में थोड़ा और चेंज कर दूं तो क्या कर सकता हूं मैं, यहां पर देखते हैं। पहले एफिशिएंसी निकालना, हमने सीखा अभी तक वर्क निकालना, हमने सीखा टाइम निकालना। अगर हमने इन तीनों को सीख लिया तो हम आगे के क्वेश्चन जो कि थोड़ा एडवांस होते हैं उनको भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस, और क्या सीखा हमने, हमने सीखा कि टाइम इज इक्वल्स टू होता है सर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बस, अब देखते हैं क्वेश्चन। यदि थोड़ा और मैं हल्का कॉम्प्लिकेटेड करूं तो मैं एक क्वेश्चन जैसे लिखेंगे कि यदि मैंने बोला ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क in 10 and 12 days respectively, find if they work together, if they work together, find in how many days work will be completed। देखें, एक क्वेश्चन मैंने लिखा A and B can complete a work in 10 days and 12 days respectively. If they work together, find in how many days whole work will be completed। तो जैसा हमने सीखा कि सबसे पहले सर देखेंगे A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को 12 दिन में करता है। तो हमने सीखा कि सबसे पहले क्या करो, ऐसी वैल्यू बताएं जो 10 की टेबल में भी आए और 12 की टेबल में भी आए, या मैं कह लूं कि आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम इसका आएगा 60। ठीक है, तो 60 मेरा हो गया बेटा टोटल वर्क। कितने लोग हैं, 2, ए है बी है। ए ने कितने दिन लिए, 10 दिन। बी ने कितने दिन लिए, 12 दिन। तो 10 से कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। 12 से 5 टाइम। यही क्या होती है एफिशिएंसी, या इसे कह लो एक दिन का काम, या कह लो 1 डे वर्क। तो देखेंगे हमसे क्या पूछा है, इफ दे वर्क टुगेदर। यहां देखेंगे इफ दे वर्क टुगेदर, इसका मतलब एफिशिएंसी भी मिला कर लो।
तो एफिशिएंसी देखें, ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी है 5, तो टोटल एफिशिएंसी मेरी हो गई 11। अब हमने सीखा है कि हमें तो टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होगा, वर्क को डिवाइड करना है एफिशिएंसी से। तो वर्क कितना है 60, इसको डिवाइड करेंगे किससे, टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी 11। तो देखेंगे बच्चों 11 से कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 5/11। अब हो सकता कुछ बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के ना हो तो उन्हें इसमें दिक्कत जा रही होगी। तो देखें बच्चों, इसको और मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं। 60 को यदि मैंने डिवाइड करना है 11 से, तो सबसे 11 से 5 टाइम्स तो 55, रिमाइंडर कितना आएगा 5। तो इसी को मैंने किस तरीके से लिखा बेटा, 5:5/11। ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को और मैं थोड़ा और आगे लेके जाता हूं। तो मैंने कहा ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days and 12 days. They work together. ठीक है, वो साथ मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 3 days, A left the work. Find in how many days work will be completed. सेम क्वेश्चन है बेटा। यहां पर क्या हुआ था, कोई भी व्यक्ति काम छोड़कर नहीं गया, और यहां पर मैंने क्या बोल दिया कि 3 दिन बाद, आफ्टर 3 days, ए ने काम छोड़ दिया। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सबसे पहली चीज है वर्क निकाल लो, दूसरी चीज है एफिशिएंसी निकाल लो। तो देखो करना क्या है, यहां पर भी बेटा ए 10 days, ठीक है, बी 12 days, ठीक है, ये करना था। ठीक, टोटल वर्क कितना आएगा देखेंगे, 60 मेरा टोटल वर्क आ गया। कितने लोग हैं बेटा, 2 लोग हैं, ए है और बी है। ए ने कितने दिन में काम किया, 10 दिन में। बी ने कितने दिन में काम किया, 12 दिन में। एफिशिएंसी निकाल लो, 10 से कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, 12 से 5 टाइम्स। अब देखेंगे मैंने क्या बोला, दे वर्क टुगेदर, ठीक है, इसका मतलब शुरुआत में तो दोनों ने साथ में काम को स्टार्ट किया। तो देखेंगे शुरुआत में यदि काम स्टार्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि शुरुआत में एफिशिएंसी भी दोनों की लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि यदि दोनों की एफिशिएंसी लेनी है तो मैंने कहना पड़ेगा ए प्लस बी। तो देखते हैं, आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ने मिलकर साथ में 3 दिन तक तो काम किया। तो इसका मतलब 3 दिन तक तो काम किया, 3 days। और 3 दिन के बाद यदि ए ने काम छोड़ दिया तो कंफर्म है कि अब काम सिर्फ और सिर्फ बी करेगा। तो ठीक है, देखते हैं बी की सिंगल एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो लिख देंगे 5। ए प्लस बी की बच्चों देखेंगे 6 + 5 = 11। तो देखें टोटल एफिशिएंसी है 11, कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। तो टोटल कितना वर्क साथ में हुआ होगा, 11 3 33 वर्क हो गया। यदि 60 वर्क में से 33 वर्क हो गया तो रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग बोलेंगे बच्चों 60 - 33 = 27। और हमको मालूम है कि टाइम = वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और यहां पर हमें टाइम निकालना है बी का। तो हम क्या करेंगे, वर्क है 27, बी की एफिशिएंसी है 5, डिवाइड करेंगे 5 5 25, 2/5। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम 3 days +
5:2/5 days कह सकता हूं। 5 + 3 8:2/5 days, यही आपका आंसर। इसी क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, कैसे मैंने थोड़ा एडवांस ले गया। इसी क्वेश्चन को मैं और थोड़ा और ऊपर लेकर जाता हूं, तो देखेंगे क्या हो सकता है। देखिए बच्चों, मैंने कहा ए ने किसी काम को 10 डेज में किया, बी ने उसी काम को 12 डेज में किया। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या बोला कि दे वर्क अल्टरनेटिवली एंड ए स्टार्ट्स द वर्क। तो हमें निकालना है कि यदि एक एक दिन में काम करा जाए तो फिर काम कैसे कंप्लीट होगा। तो देखें बच्चों, सबसे पहले क्या निकालना है, वर्क निकालना है, फिर हमने एफिशिएंसी निकालना है। तो देखें, वर्क हो गया 60, दो लोग हैं, ए है बी है, ए की एफिशिएंसी होगी 6 टाइम्स, बी की एफिशिएंसी होगी 5 टाइम्स। देखें बच्चों क्या लिखा मैंने, दे वर्क अल्टरनेटिवली एंड ए स्टार्ट्स द वर्क। तो सबसे पहले ए करेगा, उसके बाद बी करेगा, ये तो हम समझ गए। ठीक है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो मैं कह सकता हूं क्या कि 6 + 5 11 वर्क होगा। लेकिन बेटा कितने दिन में, देखें पहले दिन तो ए ने काम किया और दूसरे दिन बी ने काम किया, तो टोटल कितने दिन लग गए, 2 दिन लग गए। तो मैं कह सकता हूं क्या कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 11 काम हो रहा है। यदि 2 दिन में 11 काम हो रहा है और हमें कराना है कितना काम, 60 काम। तो अब आपने क्या करना है कि इसमें 2 में ऐसी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर दो जिससे कि आप इस 60 के आसपास पहुंच जाओ। 2 में यदि मैं इसमें 30 का मल्टीप्लाई करता हूं, यदि मैं इसमें 30 का मल्टीप्लाई करता हूं तो देखेंगे क्या होगा, 30 × 2 60 डे हो जाएगा। लेकिन यदि मैंने 30 का मल्टीप्लाई 11 में कर दिया तो हो जाएगा 11 × 3 33, 330 वर्क हो जाएगा। तो नहीं, तो मैं क्या करूंगा, अब दूसरी बात क्या है कि मुझे काम भी कितना कराना है, 60 काम। अब मुझे यह याद रखना है कि ऐसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करें कि मैं 60 के आसपास पहुंचूं। तो 11 5 = 55, तो कंफर्म है मैं मल्टीप्लिकेशन किसका करूंगा, 5 का। तो 5 2 = 10 डेज और 11 5 = 55 वर्क। ठीक है, लेकिन बच्चों अभी भी रिमेनिंग कितना वर्क है, अभी भी रिमेनिंग कितना वर्क है, 5 वर्क है। और हमें पता है कि स्टार्ट कौन करता है, ए करता है। तो ठीक है, ए को अलोन ले आए। अगर ए एक दिन में 6 काम करता है, यदि ए एक दिन में 6 काम करता है और हमें कराना सिर्फ कितना है, 5 काम। तो देखें बच्चों, यदि ए 6 वर्क करता है एक दिन में, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 5 वर्क करेगा 1/6 × 5, तो क्या 5/6 डेज में। तो देखते हैं, ए 5 वर्क करेगा कितने दिन में, देखिए ए करेगा 5 वर्क और कितने दिन में, 5/6 डेज में, 5/6 डेज में। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 10 डेज प्लस 5/6 डेज, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम और आगे क्वेश्चंस करेंगे, ये थोड़ा आगे की क्लासेस में बताया जाता है, लेकिन एक आपको ब्रीफ आइडिया देना था कि क्वेश्चंस होते कैसे हैं, इस वजह से